साथियों, सनातन धर्मियों, मैं भीष्म पितामह की एक सच्ची कथा बता रहा हूँ, जो कि वेदों, उपनिषदों और दंत कथाओं में वर्णित कहा जाता है। भीष्म पितामह के 3 संतान, जो भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु के लिए दृढ़ संकल्प लिए कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा और पिता की भोग शांतनु की रक्षा करेंगे। पितामह गंगा पुत्र शांतनु से कहा जाता है। भीष्म पितामह अंतिम जब बाणों की शैया पर थे, तब उन्हें अपने तेज मर्मज्ञ और ऊर्जा का आभास हुआ। महर्षि भीष्म पितामह जो क्या नहीं कर सकते थे, धनुर्विद्या, यश, रक्षा और धैर्य के अटूट ज्ञाता थे। आप सुने, ये करें। जानते हैं, स्त्रियां प्यार में भटक जाती हैं। जो स्त्रियां अपनी माँ बाप के यहाँ अबला पैदा होती है, बेसहारा, चाहत कुछ दिन पिता के आड़ में रहता है, फिर भाई के, फिर पति के, कब फिर अपने बच्चे का, मगर भूख की ज्वाला से तड़पती है, प्यार के लिए तड़पती है। मेरे प्यारे, कहा जाता है करवा चौथ और क्या क्या पति के लिए नहीं रहती, और वही पति जब उसे भूख शांति नहीं कर सकता तो प्यार में भटक जाती। तो एक बार कथा स्टार्ट करता हूँ। माँ सीता जंगल में भ्रमण करती थी, देखी एक विवाहित औरत गैर मर्द से संबंध बना रही थी, उसे बहुत डर। फिर उसने सोचा, मैं ये किससे इसका अर्थ और ज्ञान पूछूं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा होगा मैं प्रभु अपने मालिक पति श्री राम से रामचंद्र बताना नहीं चाहते थे, मगर बताए कि औरतें इसलिए भटक जाती है कि पति, जानते हैं, कभी बाप के, कभी भाई के, कभी पिता के, बच्चों के प्यार में रहती है और से भूख को तड़पाती है। जब पति प्यार नहीं देता, अपने प्यार में पागल होती है, कोई आश्रय दे देता है, अग्नि ज्वालित शख्स उसको मारता है, और जब कोई प्यार दे देता है, जीवन हो जाता है। प्यारे साथियों, वही हाल औरतों का होता है, और इसीलिए वो औरत, जानते हैं, भीष्म पितामह जब मृत शैया पर थे तो एक दिव्यानी औरत, जो कि प्रभु के श्राप से पृथ्वी पर आई थी, नाग लोक नाग कन्या, वो भीष्म
पितामह से ये करना चाहिए। भीष्म पितामह दृढ़ संकल्पित थे, भीष्म थे, अतः कुछ किए नहीं। वो कहती है मैं नाग रोग अप्सरा हूँ, मेरा जब तक भूख शांति नहीं होगा, आप जैसी तेजस्वी प्रतापी ऐसा ही हमें चाहिए। मैं अप्सरा हूँ और आपके के द्वारा ही युद्ध हो सकता हूँ। इस श्राप को दूर करने के लिए तो मुझे आपसे पुत्र पैदा ही करना होगा और 3 पुत्र जरूरी। इस पर जब भीष्म पितामह कहते हैं कि संभव नहीं और न कर पाए, तो शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए, मगर ऋषभ तेज से 3 औरत, तो उस औरत देवयानी को ये करते हैं। पहला महोत्कर्ष लड़का उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसकी वीरत्व हुई, वीरत्व के बाद उत्कर्ष, 3 बच्चे पैदा हुए। इन बच्चों को जंगल में ऋषियों के द्वारा पाला गया। मेरे प्यारे भीष्म पितामह से जब उद्धव, कृष्ण और एक पूछते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। जब युधिष्ठिर अंत में राजसूय यज्ञ करने जाते हैं, ये बच्चे जब उनके सामने ये आते हैं, कहते हैं कि मैं आप ही का खानदानी वीर हूँ, तेज हूँ। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के बाद प्रभु मतलब पितामह की आत्मा से ये करते हैं, पितामह मुस्कुरा देते हैं, मतलब मौन स्वीकार। शारीरिक संबंध नहीं हुआ था, मगर ये तीनों उनके तेज, धर्म, ज्ञान, वीरत्व के अंश थे। और इसको महाभारत में तो उद्धृत नहीं किया गया है, बाकी दंत कथाएं कई पुस्तकों में वर्णित। अतः मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह के तीनों लड़के राजसूय यज्ञ निश्चित समय से सभी जानते हैं। ये मौन स्वीकार मुस्कुराहट है। जय हिंद, जय भारत। ये अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्रह्मण मैंने चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मैं M.A. समासा, गोरखपुर विद्यालय, गोरखपुर, 7374 सेशन, XNMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा और लिपिक गया, नौदा, औरंगाबाद सेटलमेंट ऑफिस गया। जय हिंद, जय भारत।